हेलो नितेश, नीलम हियर। आप सुन पा रहे हो नितेश मुझे? हेलो। हेलो। यस। ओके नितेश। नितेश हम 3-4 मिनट और रुक जाते हैं और कुछ लोग ज्वाइन कर रहे हैं और गुड फिर हम शुरू आफ्टरनून मैम। करेंगे। हेलो, गुड आफ्टरनून। तो इसमें हमारे रितेश बहुत सारे रोजगार ढाबा के बेनिफिशियरीज हैं, विमेन हैं रूरल एरियाज से और सेमी अर्बन एरियाज से, और बॉयज भी कुछ ज्वाइन करेंगे। ओके, अभी हम श्योर जस्ट श्योर एडमिट कर रहे हैं। श्योर श्योर। और फर्स्ट, हाँ, थैंक यू वीडियो ऑन करने के लिए, मैं भी बोलने ही वाली थी। यस। तो आप अपना पहले हिंदी में ही अगर आप बोलेंगे नितेश, तो थोड़ा बेटर रहेगा सबके लिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग हिंदी में ही समझते हैं। जी जी बिल्कुल। मैं जस्ट 4-5 पे हम शुरू जी जी करेंगे, जी। थोड़े लोग ज्वाइन कर रहे हैं तो हम जस्ट एडमिट कर रहे हैं और लोगों को। श्योर श्योर श्योर। तो जनरली हम वेडनेसडे और सैटरडे को ट्रेनिंग करते हैं, और वेडनेसडे को जनरली हम रोजगार के बारे में बताते हैं, जो अवसर जो हमने बात की थी कि किस तरीके से आपकी संस्था के साथ जुड़ के लोग कर सकते हैं। तो आप बता सकते हैं उस बारे में और ब्रीफली, और किस तरीके के टॉपिक्स हो सकते हैं जिस पे लोग वीडियोस बना सकते हैं, कैसे बनाना है। और अगर कोई ट्रेनिंग चाहिए उनको, तो हम बाद में ट्रेनिंग के लिए भी अरेंज करेंगे जो लोग इंटरेस्टेड होंगे। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जनरली 40 से 50 लोग ज्वाइन करते हैं। थोड़ा वर्किंग डे के कारण लोग वेडनेसडे का वो रहता है, बट जनरली वेडनेसडे को हम ये रखते हैं। बट थैंक यू फॉर जॉइनिंग एंड अग्रीइंग कि आप ये सेशन लेंगे। कुछ पीपीटी होगा थैंक यू। या फिर आप ऐसे ही बात करेंगे? नहीं, मैंने एक पीपीटी रखा हुआ है, उसमें मैंने हम हमने वीडियो टेलिंग या कंटेंट क्रिएशन से किस तरीके से हमने क्या क्या काम किए हैं, उसका बोथ लाइवलीहुड एस्पेक्ट एज वेल एज सोशल एस्पेक्ट। क्योंकि ओके। जैसा हमने बात की थी कि हमारे ज़्यादातर जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो गांव के ही लोग हैं, तो उनका दोनों सोशल एस्पेक्ट और फाइनेंशियल एस्पेक्ट क्या रहा वीडियो फिल्म मेकिंग का, उनका पूरा जर्नी। ओके। एंड उसके बाद हाउ कैन वी हेल्प। दूसरा आपने जो बताया कि किस तरीके के कंटेंट की ज़रूरत हो सकती है, क्या क्या फॉर्मेट्स हो सकते हैं, वो सब हम क्या ट्रेनिंग दे सकते हैं, और हम किस तरीके से कोलैबोरेट कर सकते हैं इन जनरल अगर कोई काम करना चाहे, तो इस तरीके से कुछ स्लाइड्स को लेकर के मैंने श्योरली। तो मैं अभी शुरू करती हूँ आपका इंट्रोडक्शन। तो नमस्कार सबको, हेलो एवरीवन। मैं नीलम पाठक हूँ, रोजगार ढाबा से। और जैसा कि हम हर वेडनेसडे, बुधवार और हर शनिवार को अपना सेशन रखते हैं 4 से 6 के बीच में। तो जो आज का सेशन है, वो हमने रखा हुआ है रोजगार के संबंधित जानकारी के लिए। आज हमारे साथ नितेश भारद्वाज हैं, जो कि उलगुलन नाम की संस्था से के फाउंडर हैं। और नितेश जो हैं नंदुरबार एरिया महाराष्ट्र में उनके और उसके आसपास के डिस्ट्रिक्ट में उनका संस्थान काम करता है। अ, मैं ज़्यादा जस्टिफाई नहीं कर पाऊँगी उनके वर्क को, मैं चाहूँगी कि वो खुद ही बताएँ। बट हम आज में हमारा मेन पर्पस ये है कि हम आपको बताएँ कि क्या-क्या तरीके हैं जिससे आप एक एम्प्लॉयमेंट या फिर एक अर्निंग कर सकते हो। तो नितेश बताएँगे कि उनकी संस्था में या उनकी कंपनी में किस तरीके से आप जुड़ सकते हो और क्या कर सकते हो। तो हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन भी पूछ सकता है चैट में भी और एंड में भी। और अब मैं हैंड ओवर करती हूँ नितेश को। नितेश, आप अपना ब्रीफली थोड़ा इंट्रोड्यूस कर दीजिए और अपनी संस्था और टेक द प्रेजेंटेशन। थैंक यू। थैंक यू सो मच। सो नमस्ते सभी लोगों को। मैं हिंदी में ही बोलता हूँ ताकि सभी लोगों को एक साथ समझ में आ पाए। तो मेरा नाम नितेश है और मैं फ़िलहाल अ, धड़गाँव तालुका में काम कर रहा हूँ। धड़गाँव तालुका एक तालुका है नंदुरबार ज़िले में। अ, और ये महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे कहीं आता है। कंप्लीट एक ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है ये। और हम फ़िलहाल धड़गाँव तालुका के लगभग 100-120 गाँव में काम कर रहे हैं। अ, हमारा मेजर जो काम है वो वीडियो फ़िल्म मेकिंग, उसका एक
एक हमारा एक उसका हिस्सा है, जिसमें हम वीडियो फ़िल्म्स के थ्रू सोसाइटी में चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड इस पूरे प्रोसेस में जो लोग काम कर रहे हैं, जो हमारी टीम है, वो अपना लाइवलीहुड भी किस तरीके से गेन कर पा रही है। तो दोनों उसका एक एस्पेक्ट है कि सोसाइटी में चेंज भी किस तरीके से आ रही है, अ, और साथ ही साथ इनकम जनरेशन भी कैसे हो पा रहा है। हम पिछले 9 सालों से काम कर रहे हैं इस चीज़ में। हमने 2017 में शुरू किया था। हमारे ज़्यादातर जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, या वॉलंटियर्स, हम उन्हें वॉलंटियर्स कहते हैं, बट जो हमारे ज़्यादातर जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, वो अपनी बिल्कुल भी जो हाइपर लोकल भाषा होती है, अपनी बोली भाषा में फ़िल्म्स को बनाते हैं, और वो सिर्फ़ मोबाइल फ़ोन्स को फ़िल्म बनाते हैं। तो मैं आपको एक प्रेज़ेंटेशन मैंने बनाया हुआ है, मैं आपको प्रेज़ेंटेशन के माध्यम से कुछ चीज़ें बताता हूँ ताकि थोड़ा एक हमें एक आइडिया लगे। जी, होप आप सभी लोगों को ये प्रेज़ेंटेशन अभी विज़िबल हो। जी। जी, ये मेरा स्क्रीन विज़िबल है ना आप सभी लोगों को? यस नितेश। जी। तो हमारी संस्था का नाम है गुलगुलान फाउंडेशन, और हम जो फ़िल्म पर काम कर रहे हैं, हम जो कंटेंट क्रिएशन का काम करते हैं, उस प्रोजेक्ट का हमारा नाम है आदिवासी जनजागृति। प्रेज़ेंटेशन मैंने इंग्लिश में ही बनाया हुआ है, तो मैं उसको बस हिंदी में आपको समझाता चलूँगा। तो हमारा काम क्या है कि हम स्टोरीज़ को कन्वर्ट करते हैं, कहानियों को हम कन्वर्ट करते हैं लाइवलीहुड में, ताकि उससे समाज में एक चेंज लाया जा सके। ये हमारे पूरे काम का एक छोटा-सा, अगर मैं कुछ शब्दों में आपको बोलूँ तो, कि हम आदिवासी जनजागृति कम्युनिटी लेड एक मीडिया इनिशिएटिव है, जिसमें युवा जो हैं वो अपनी कहानियों को सामने लाते हैं, ताकि सोसाइटी में चेंज आ सके, और लाइवलीहुड भी जनरेट हो सके। और ये जो कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं, ये जो जो हमारे जो वीडियो मेकर्स होते हैं, वो यहीं के युवा होते हैं, लोकल ही युवा होते हैं, और वो अपनी ही बोली भाषा में फ़िल्मों को या कहानियों को बताते हैं। तो हम क्या हैं और हम क्या करते हैं? तो हम सिर्फ़ मोबाइल फ़ोन से हमने अपनी शुरुआत की थी, एक मोबाइल फ़ोन से, और हम अपनी कहानी हमने कहनी शुरू कर दी थी। 2017 में हमने शुरू किया था, और जब हमने शुरू किया था तब हमारे साथ 4 या 5 लोग थे, और हम 2 गाँव में काम कर रहे थे। अभी जो हैं हमसे ट्रेनिंग लेकर के लगभग 60 से 70 लोगों ने हमसे ट्रेनिंग किया है, लेकिन हमारे साथ पूरे तौर पे अभी भी 40 लोग उसमें से जुड़े हुए हैं। बाकी जो लोग हैं वो अलग-अलग चीज़ों में इसी स्किल को यूज़ करके अलग-अलग जगहों पे, कोई कहीं एज़ अ रिपोर्टर गए हुए हैं, या कोई किसी ने दूसरी संस्था में काम अपनी शुरू किया है, किसी ने अपना यूट्यूब चैनल खोला है और काम कर रहे हैं। तो हम कम्युनिटी ड्रिवन स्टोरी टेलिंग करते हैं, हम डिजिटल स्किल डेवलप करते हैं, यूथ लीडरशिप क्रिएट करते हैं, एंड लाइवलीहुड क्रिएट करते हैं। ये हम इतना सारा काम करते हैं। हमारा मेन फोकस होता है एम्पावरमेंट थ्रू स्टोरीज प्लस डिजिटल स्किल। ये हमारा एक मेन हिस्सा होता है, जिसमें हम रोज़मर्रा की जो चीज़ें होती हैं उसको उजागर करते हैं। तो हम करते क्या हैं, हम किस तरह की वीडियोस बनाते हैं, किस तरह की फ़िल्में बनाते हैं। हम आम जो गाँव के इश्यूज़ हैं, उसके अराउंड न्यूज़ या वीडियोस बनाते हैं। जैसे कि छोटी-छोटी समस्या, कोई बहुत बड़ी समस्या भी नहीं, छोटी-छोटी समस्या की, मान लीजिए कि आपके गाँव में पानी नहीं आ रहा है, हैंडपंप कुछ टाइम से खराब हो रहा है और बन नहीं पा रहा है, ट्रांसफार्मर जला हुआ और बन नहीं पा रहा है, सड़क पे स्पीड ब्रेकर बहुत बड़ा हो गया और जिसकी वजह से लगातार एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, या गड्ढे हो गए और उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो रोज़मर्रा की छोटी-छोटी चीज़ें जो कि उस गाँव के लिए बहुत बड़ी समस्या होती है। और ये एक एक पहलू ये है कि हमें कई बार हमें हमारी समस्या जो है, वो हमें लगता है कि दूसरे की समस्या कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। मतलब हम अक्सर ये बात कहते हैं कि हमारे यहाँ ऐसे भी कहानियाँ हुई जहाँ पे किसी एक महिला की 8 बकरियाँ जो हैं वो मर गई, एक ज़हरीला पत्ता खा करके, और हमें लगा कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर दूसरे एंगल से देखें तो 8 बकरियाँ जो थी, वो इस महिला की पूरी लाइफ़ की सेविंग थी, और वो कुछ उसने खाया बकरियों ने, और उससे उनकी मृत्यु हो गई। हमने फिर क्या किया कि हमने इस पूरी कहानी को, हमारे गाँव के इस वॉलंटियर ने इस पूरी कहानी को फ़िल्म में कन्वर्ट किया, और हमने उन्हें
प्रशासन से कनेक्ट किया, तालुका प्रशासन से कनेक्ट किया, जहाँ पर उनको मुआवज़ा मिला, मवेशी मरने का जो मुआवज़ा होता है वो उनको मिला। तो हम इस तरह के इश्यूज़ को उठाते हैं। दूसरा, हम जो सरकारी योजनाएँ हैं, उनके विषय में हम लोगों को जागरूक करते हैं आम बोलचाल की भाषा में। उनको फ़िल्म के माध्यम से हम थोड़ा हँसी-मज़ाक वाला फ़िल्म बनाते हैं, और ये सभी गाँव के ही बच्चे मिलकर के बनाते हैं। फ़िल्म्स बनाते हैं और उसको अलग-अलग ग्राम सभाओं में या मीटिंग्स में हम उसे दिखाते हैं या सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं। ये भी आम बोलचाल की भाषा में होती है। हमारे यहाँ बोली जाती है पावरी, भिलोरी, आयरनी, इन भाषाओं में या मराठी में भी फ़िल्में बनाते हैं, और जो भी सरकार की बातें हैं, वो लोगों तक पहुँचाते हैं। तीसरा जो सबसे बड़ा जो मुद्दा है, जो भी पिछले कुछ सालों से काफ़ी चल रहा है, वो है मिस इन्फॉर्मेशन का या फेक न्यूज़ का। हम उसके ऊपर बहुत काम करते हैं कि अगर कोई मिस इन्फॉर्मेशन या फेक न्यूज़ आपको व्हाट्सएप, टेलीग्राम या किसी अन्य माध्यम से मिला है, तो उसको, उसकी जो सही खबर है वो बताएँ। जैसे आपने भी अक्सर सुना होगा, बहुत सारी ऐसी फेक न्यूज़ आती है कि या मिस इन्फॉर्मेशन आती है, किसी पर्टिकुलर लिंक पे क्लिक करें तो आपको मिल जाएंगे, और वो उस पे क्लिक करते हैं, ओटीपी आता है और उनके अकाउंट से पैसे चले जाते हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, उसके बारे में अवेयरनेस स्प्रेड करना, हम इन सारी चीज़ों पे काम करते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या होता है? अगर मैं आपको सिर्फ़ कहानियों के फ़ॉर्म में अगर बताऊँ, तो इसका ये फ़ायदा हुआ है कि हमारी अभी तक हमने लगभग 1200 से ज़्यादा वीडियोज़ बना दी हैं। टोटल 1500 वीडियोज़ हैं, लेकिन हम 1200 हमेशा काउंट करते हैं जानबूझ करके थोड़ा कम, क्योंकि हमारी कुछ जो वीडियोज़ हैं वो न्यूज़ के ऊपर है, इन्फॉर्मेशन के ऊपर है। तो हमने 1000 से ज़्यादा हमारे कम्युनिटी वीडियोज़ हैं। हमने हमारी वीडियोज़ की वजह से कई गाँव में बोरवेल्स बन लगे हैं, कई गाँव में सड़कें बनी हैं, कई गाँव में राशन का एक्सेस हुआ है, लोगों को गवर्नमेंट स्कीम्स का बेनिफिट मिला है, कई 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 गाँवों में, कई जगहों पर ऐसा हुआ है, और 50 से ज़्यादा यूथ जो है वो अभी हमारे साथ कनेक्टेड है। इसके अलावा एक जो बड़ी चीज़ हुई है वो ये हुई है कि हमारे वॉलंटियर्स जो हैं, जिन्होंने 2016-17 में हमारे साथ काम करना शुरू किया था, वीडियो सिर्फ बनाना शुरू किया था, उन वॉलंटियर्स में से 15 लोग जो हैं वो आज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, सरपंच हैं अपने अपने गाँव में। सिर्फ इन्हीं वीडियोस फिल्म बनाने के माध्यम से वो हैं। अ, और इसका फ़ायदा क्या हुआ? मैं आपको बताऊँ कि जैसे ज़्यादातर लोग, हम बिल्कुल गाँव से आते हैं। धड़गाँव अगर आप कभी आएँ तो आपको पता लगेगा, बहुत ही ज़्यादा रिमोट एरिया है। यहाँ पर रह कर के हमने सिर्फ़ वीडियो फ़िल्म्स बनाना शुरू किया, और 6 साल में इस तरीके से हमारे वीडियोज़ का या इस स्किल का इतना बड़ा फ़ायदा हुआ कि हमें गूगल न्यूज़ इनिशिएटिव से हमें सपोर्ट मिला। हमें अपनी कहानी बताने के लिए गूगल सिंगापुर हेड ऑफ़िस में बुलाया गया। यूट्यूब से हमें सपोर्ट मिला हुआ है। अलग-अलग गवर्नमेंट एजेंसीज़ और मेजर मीडिया आउटलेट्स के थ्रू हमें सपोर्ट मिला हुआ है। ये है वीडियो फ़िल्म मेकिंग या वीडियो कंटेंट क्रिएशन का फ़ायदा। एक चीज़ ये है कि कई बार हम सोचते हैं कि इसका कोई कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है कि हम एक मोबाइल फ़ोन से एक फ़िल्म बनाएँ और कोई चीज़ें चेंज हो जाएँ। ये नंबर बताने का आपका इसलिए ज़रूरी था कि हमें लगता है कि हम क्या ही कर रहे हैं। जब हमने शुरू किया था तो 50-60 सब्सक्राइबर्स थे, और अभी हमारे पास ज़्यादा नहीं, 30,000 सब्सक्राइबर्स हैं, बट विद 30,000 ऑफ सब्सक्राइबर्स मैं ये बात कह सकता हूँ कि हमारा इम्पैक्ट काफ़ी अच्छा रहा है। कहानियाँ क्यों ज़रूरी हैं? एक चीज़ आता है कि आप में से कई लोग जो होंगे जो रील्स शायद बनाते होंगे, इंस्टाग्राम का यूज़ करते होंगे, यूट्यूब तो अमूमन सभी लोग यूज़ करते हैं वीडियोज़ को देखने के लिए। अ, हम क्या करते हैं कि जब हम सिर्फ़ कोई चीज़ देखते हैं, तो हम ग्राहक बनते हैं। हमें लगता है कि हम सिर्फ़ फ़ोन पर तो देख रहे हैं, तो क्या ही हो रहा है। लेकिन जब आप फ़ोन पर कोई चीज़ देखते हैं, तो आप ग्राहक बनते हैं, आप कस्टमर हैं। अगर आप यूट्यूब पे कोई चीज़ देख रहे हैं, तो आप ना चाहते हुए भी यूट्यूब के कस्टमर बने हुए हैं। लेकिन जब आप कंटेंट क्रिएट करना शुरू करते हैं, तो आप सिर्फ़ कस्टमर नहीं बन जाते हैं, आप फिर सेलर भी बन जाते हैं। मतलब आप सिर्फ़ ग्राहक नहीं हैं जो दूसरे के वीडियोज़ को देख रहे हैं, बल्कि आप एक विक्रेता भी हैं, एक सेलर भी हैं जो कि अपने कंटेंट को लोगों तक भेज रहे हैं या लोगों तक दिखा रहे हैं। तो क्यों ज़रूरत है? सबसे पहला, और क्यों ज़रूरत है कि गाँव से लोगों को आना चाहिए, रूरल एरिया से लोगों को आना चाहिए, या ऐसे एरिया सेमी अर्बन एरिया से आना चाहिए लोगों को। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि यूट्यूब या इंस्टाग्राम या ऐसे किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे अर्बन अर्बन पॉपुलेशन जो है उनका काफ़ी ज़्यादा रोल है रहा है उसमें, या उनकी वो काफ़ी ज़्यादा हावी रहे हैं इस पर्टिकुलर मीडिया के ऊपर। इसलिए ज़रूरी है कि रूरल या सेमी अर्बन एरियाज़ के लोग आएँ। और यकीन मानिए, ये हर कंपनी, चाहे वो यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, मेटा हो, ये सभी चाहती हैं
कि रूरल या सेमी अर्बन एरिया से कंटेंट क्रिएटर्स बाहर निकल करके आए। और वो इसलिए चाहते हैं क्योंकि उनसे ऑथेंटिक वॉइस मिलती है, जो उनकी जो इश्यूज होती हैं वो सामने आती है, जो कि अमूमन नहीं दिखता। अगर आप इंस्टाग्राम या अगर आप यूट्यूब अगर आप रोज यूज करते हैं तो आप याद कीजिए कि आपको कितने ऐसे लोग दिखते हैं जो कि गांव से कोई कंटेंट बना रहे हैं। तो इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि ऐसी वॉइसेस बाहर निकल करके आए। दूसरा कि जब आप कहानी लोगों को कहना शुरू करते हैं अपने किसी भी स्किल के माध्यम से, मतलब यूट्यूब, इंस्टाग्राम, कहीं फ़ोन से जब आप करना शुरू करते हैं, तो आप एक तरीके से ब्रिज के तौर पे काम कर रहे हैं अ, समस्या और वो समस्या जहाँ भी जा सके वहाँ तक के बीच में। ये आप अगला एक काम करते हैं। तीसरा कि आप जब अपने कंटेंट को दिखाते हैं, हमारे केस में मैं अगर आपको बताऊँ कि हम जो कंटेंट दिखाते हैं उससे समस्याओं का समाधान होता है, जो कि एक बहुत लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट क्रिएट करता है। तो जब आप कोई अपने गाँव में बैठ कर के, अपने घर में बैठ कर के अगर आप कोई कंटेंट बनाते हैं, किसी भी तरह का हो सकता है वो आप, और अब ये आगे बात करेंगे, हो सकता है आप किसी व्हाट्सएप पे कोई खबर आई हो और आपको लग रहा है कि वो फेक न्यूज़ है, मिस इन्फॉर्मेशन, अगर आप उसके बारे में बता रहे हैं, तो आप यकीन कीजिए कि आप, अगर आपकी वीडियो 2 लोगों ने भी देखा और उन 2 में से एक कोई आदमी उस गलत चीज़ में फँसने वाला है, तो आपकी एक वीडियो की वजह से आपने उसकी काफ़ी मदद कर दी। चौथा चीज़ कि एक तरीके से अर्न और लीड का एक ज़रिया बन जाता है। एटलीस्ट हमारे केस में ऐसा हुआ है कि हमारे जो वॉलंटियर्स हैं, हमारे जो वीडियो टेलर्स हैं, वो सिर्फ़ स्टोरी टेलिंग के माध्यम से उन्होंने न सिर्फ़ अपने गाँव में उनको पहचान मिली है, बल्कि उनको इनकम भी अपने घर बैठे वो जनरेट कर पा रहे हैं। और इस चीज़ की बहुत ज़्यादा भी रिक्वायरमेंट है। जो मैं सबसे ज़्यादा ज़ोर अगर अभी आपको दूँ कि मिस इन्फॉर्मेशन, इसलिए क्योंकि लगभग सारी योजनाओं में मिस इन्फॉर्मेशन भी है। लगभग सारी योजनाओं के बारे में। आप व्हाट्सएप उठा करके देखिए, कोई भी ग्रुप उठा करके देखिए, आपको हर योजना से संबंधित किसी न किसी ग्रुप पे कुछ ना कुछ ऐसे मिस इन्फॉर्मेशन या फेक न्यूज़ आपको मिल जाएगा। इसलिए इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो या कोई भी और हो, वो सभी चाहते हैं कि इन चीज़ों के ऊपर काम किया जाए और ऐसे तरीके से काम किया जाए जो कि बिल्कुल गाँव की भाषा या बिल्कुल लोकल भाषा हो। और ये ऐसी क्यों, इसकी भी क्यों ज़रूरत है? अगर आप ऐसे इसको देखें तो कोविड के टाइम पर हमें सबसे ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन मिल रही थी। अगर आपने देखा हो कि कोविड के टाइम पे आ रहा था कि अगर आप वैक्सीन लगा लेंगे तो आपका शरीर जो है वो मैग्नेट बन जाएगा, चुंबक बन जाएगा। और कुछ वीडियोज़ भी ऐसे आए थे कि वैक्सीन लगाने के बाद लोगों को लोहा लोग टच कर रहे थे और वो चिपक जा रहा था, चम्मच चिपक रहा है, कटोरियाँ चिपक रही हैं। ये एक ऐसी मिस इन्फॉर्मेशन थी जो हर जगह थी। मगर हमारे गाँव में, और मैं आपको अपने गाँव का बता रहा हूँ, जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ यहाँ से 20 किलोमीटर दूर, बहुत रिमोट एरिया में, वहाँ एक इन्फॉर्मेशन चला गया था कि एक महिला जो है वो उसने वैक्सीन लिया और उनकी डेथ हो गई। अभी जब हमने थोड़ा जानने की कोशिश की तो पता चला वो महिला बहुत बुजुर्ग थी। ये जो रास्ता है, पहाड़ी रास्ता है और थोड़ा मुश्किल रास्ता है, और वो बड़े मुश्किलों से बस काली पीली जो होती है उसके ऊपर बैठ करके वो जा रही थी और सड़क खराब थी तो गिरी और एक्सीडेंट हुआ और उनकी मौत हो गई। मगर जो मिस इन्फॉर्मेशन फैला वो कैसे फैला कि काकी ने टीका लिया और उनका रास्ते में डेथ हो गया। ये मिस इन्फॉर्मेशन कौन दूर कर सकता है? ये मिस इन्फॉर्मेशन कोई दिल्ली, मुंबई या नागपुर या नासिक से बैठ करके कोई कंटेंट क्रिएटर्स को दूर नहीं कर सकता है। ये आप और मैं जो गाँव में हैं, जो चीज़ों को देख रहे हैं, वही इसके ऊपर वीडियो बना सकता है और उसको आगे जा कर के लोगों को दिखा सकता है। इसलिए इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अ, कुछ जो चीज़ें हैं जिसका ध्यान रखना चाहिए कि वीडियोज़ बनाने, हम जिस चीज़ को बोलते हैं कि आप किन-किन चीज़ों पर वीडियोज़ बना सकते हैं। एक जो हम बनाते हैं जिसके ऊपर, जैसे कि गवर्नमेंट स्कीम्स के ऊपर, सरकार की इतनी सारी योजनाएँ हैं। उन योजनाओं के ऊपर आप अपनी आम बोलचाल की भाषा में कुछ भी कर सकते हैं। आप एक वीडियो बना सकते हैं, सिंपल एक फ़ोन लें और नॉर्मल आप वीडियो बना सकते हैं आम बोलचाल की भाषा में। ये ध्यान रहना चाहिए कि आपका वीडियो थोड़ा अलग होना चाहिए। ये टेक्निकल एक चीज़ है। अलग ऐसे कि अलग ऐसा नहीं कि आप कुछ और ही अलग बना रहे हैं। अलग बेसिक सा है कि हो सकता है आप यूट्यूब पे उस पर्टिकुलर स्कीम के बारे में आपको मराठी में इन्फॉर्मेशन मिले। मराठी में मिलेगा तो शायद सीरियस कुछ कंटेंट होगा तो आप चाहे हल्का मज़ाक में उसको बना सकते हैं। हो सकता है वो मज़ाक में भी हो तो चाहे आप उसको हल्के गाने के फॉर्म में बना सकते हैं। गाने के फॉर्म में होगा तो आप लोकल भाषा में भी बना सकते हैं। कुछ भी थोड़ा-सा एक अलग अगर आप बनाएँ। सिमिलरली आप न्यूज़ और आप अपने आस-पास की न्यूज़ दिखा सकते हैं उस कंटेंट, आई मीन वीडियो के माध्यम से। तो कुछ बेसिक जो टेक्निक्स होती हैं कि
मोबाइल वीडियोस जो है वो हम बनाते हैं, और ये बहुत ही बेसिक होता है। किसी खास साउंड इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है, किसी खास आपको कैमरे की ज़रूरत नहीं है, लाइट्स की ज़रूरत नहीं है। बेसिक आप एक मोबाइल फ़ोन उठाएँ और वीडियो बना सकते हैं। हमने वहीं से शुरू किया और हम आज भी मोबाइल से ही वीडियोज़ बनाते हैं। हमारे ज़्यादातर वॉलंटियर्स के पास 8,000, 10,000, 15,000 रुपए के फ़ोन्स हैं, और उसी से वो फ़िल्म बनाते हैं। फ़िल्म बनाते हैं, अलग-अलग तरीके से वीडियोज़ बनाते हैं। ऑडियो क्वालिटी की भी कोई ज़्यादा ये नहीं कि हमें साउंड सिस्टम लगाना पड़े या कुछ और लगाना पड़े। फ़ोन में आपके बड़े अच्छे ऑडियोज़ आते हैं, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं या ईयरफ़ोन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। एडिटिंग टूल एक दूसरी चीज़ है जिसके बारे में कई बार लोग कहते हैं कि हमें एडिटिंग हम कैसे करेंगे। बहुत सारे फ्री सॉफ्टवेयर्स हैं, फ्री हैं, हो सकता है उसके नीचे आपको उनका वाटरमार्क मिल जाए, पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो वाटरमार्क आप यूज़ भी कर सकते हैं, कोई इसका कोई ख़ास दिक्कत नहीं है। नीचे बस लिखा हुआ आएगा कि एडिटेड ऑन पावर डायरेक्टर या एडिटेड ऑन काइंड मास्टर, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम हमारे कई सारे वीडियोज़ हैं जहाँ पर कई सारे वॉलंटियर्स हैं, जो वीडियोज़ जब हमें बना कर के भेजते हैं, उसके नीचे लिखा हुआ होता है, क्योंकि अब हम हर किसी को प्रो वर्ज़न ऑफ एडिटिंग ऐप्स नहीं दे सकते हैं। तो जिनके पास है वो यूज़ करते हैं, जिनके पास नहीं है वो फ्री वाला ऐप यूज़ करते हैं और उससे बहुत अच्छा वीडियोज़ बनाते हैं। तीसरा कि स्टोरी स्ट्रक्चर क्या होता है, कि हम जिस पे ज़्यादा फ़ोकस करते हैं, कि सेल्फ आई मीन कहने का ये मतलब है कि आपका एक इमोशनल कनेक्ट होना चाहिए उस वीडियो के साथ में, और एक क्लियर बात होनी चाहिए जो उस वीडियो के माध्यम से आप कहना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई स्कीम के ऊपर आप वीडियो बना रहे हैं, तो आपको उस स्कीम के बारे में खुद पता होनी चाहिए और समझ होनी चाहिए। अगर आपकी उसकी समझ अच्छी होगी तो आप उसको आम बोलचाल की भाषा में अच्छे से समझा पाएंगे। कैसे आप उस स्कीम से ज़्यादातर लोग जुड़ सकते हैं, आप उसके विषय में बता सकते हैं, और आज का क्या उसका स्टेटस है, आप ये बता सकते हैं। कंटेंट प्लानिंग कर सकते हैं आप, जो कि टेक्निक के अंदर आता है, और इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं कि आपको बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ें लिखने की ज़रूरत है। यूजुअली आप एक पेपर पेन पे लेकर के अपने कंटेंट को लिख सकते हैं कि आप क्या बनाना चाहते हैं, कैसे बनाना चाहते हैं, उसका आप उसके वीडियो में आप क्या-क्या देखना चाहते हैं, क्या-क्या डायलॉग्स बोलना चाहते हैं। एंड फाइनल एक चीज़ जो आता है वो, अगर आपने पूरा वीडियो बना लिया, सारी चीज़ें समझ गए, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें। यूजुअली हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन टेक्निक है वो है यूट्यूब। हम इंस्टाग्राम पे फ़िलहाल यूज़ नहीं करते हैं, बट मुझे लगता है इंस्टाग्राम एक बहुत अच्छा टूल है, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम यूट्यूब का इस्तेमाल करते हैं, साथ ही साथ हम ऑफ़लाइन वीडियोज़ बहुत दिखाते हैं अलग-अलग गाँव में जाकर। अ, और इसका फ़ायदा क्या होगा? तो इसका फ़ायदा होगा इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, जो हमने पहले बात की कि अ, आप जब वीडियोज़ बनाते हैं तो एक चीज़ क्या है कि कई बार वीडियोज़ बनाने के लिए हम थक जाते हैं, ऐसा लगता है, और ये हमारे साथ भी रहा है कि हमें लगता है कि हम क्यों ही वीडियो बना रहे हैं, इससे क्या फ़ायदा हो रहा है, पैसे तो आ नहीं रहे, जो कि बिल्कुल सही बात है। मगर ऐसा है कि अगर आप वीडियोज़ बनाते रहें, तो ज़रूर उससे कंटेंट जो है वो कहीं न कहीं सही जगह पहुँचती है और आपको उसका फ़ायदा होता है, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट होता है। कई सारे तरीके होते हैं उसका। पहला तो होता है यूट्यूब मोनेटाइज़ेशन आपको देता है। एक सर्टेन नंबर ऑफ व्यूज़ एंड सर्टेन नंबर ऑफ वर्क आवर्स के बाद जब आपका कंटेंट ज़्यादा देखा जाएगा, तो आपका यूट्यूब जो मोनेटाइज़्ड होता है और आप उससे पैसे थोड़े कमा सकते हैं। दूसरा होता है स्पॉन्सर्ड कंटेंट, जो हम करते थे शुरुआती दिनों में, जब हमारे पास बिल्कुल ही कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं था। तो हम अपने वीडियोज़ में ₹100, ₹50 के एडवर्टाइज़मेंट्स लेना शुरू कर देते हैं, और उससे हमारा ठीक-ठाक चल रहा था। तीसरा जो हो सकता है वो हो सकता है फ्रीलांस डॉक्यूमेंटेशन वर्क, जैसे हम करते थे कि हमारे गाँव में जब शादियाँ होती हैं तो बहुत ज़्यादा लोग खर्चा नहीं कर सकते वीडियो कैमरामैन बुलाने वालों को। तो हमारे ही वॉलंटियर्स जो हैं वो 200-500 रुपए लेकर के रात भर की फ़िल्म शूट करते थे। अगले दिन उसको पावर डायरेक्टर और काइम मास्टर पे एडिट करते थे और 500-1000 रुपए लेते थे, और उनका अच्छा चलता था, और बहुत अच्छा चल रहा था। एंड आखिरी होता है जो कि हमें थोड़े दिन पहले मिला, वो है प्लेटफ़ॉर्म क्रिएटर्स फंड। कहने का मतलब, अगर आप यूट्यूब पे हैं तो यूट्यूब, और अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो यूट्यूब आपको रिकॉग्नाइज़ करती है और आपको एक फंड देती है, जो कि ठीक-ठाक फंड होता है। अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं, न्यूज़ के ऊपर अच्छा काम कर रहे हैं, तो गूगल न्यूज़ इनिशिएटिव आपको फंड कर सकता है। अगर आप मिस इन्फॉर्मेशन या फेक न्यूज़ के ऊपर काम कर सकते हैं, तो कई सारी संस्थाएँ हैं जो आपको फंड कर सकती हैं। तो ये है आपके इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए। सेकंड, कम्युनिटी रिकॉग्निशन। हम कई आप भी कई लोग ऐसे जानते होंगे जो गाँव में रह कर के कंटेंट बनाते हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम अपना एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं कि हमारे केस में जो हमारे वॉलंटियर्स हैं, जो मैंने आपको बताया कि 16 लोग जो हैं, वो सिर्फ़ कंटेंट बनाते-बनाते आज अपने-अपने गाँव में सरपंच बने हुए हैं या अलग-अलग वार्ड मेंबर्स चुने गए हैं। दूसरा कि उनको न सिर्फ़ अपने गाँव और नंदुरबार में,
बल्कि हमारे कई जो वॉलंटियर्स हैं उनको कई अलग-अलग राज्यों में, कई कॉलेजेस में, कई संस्थाओं में सिर्फ़ अ अ, अपने इस पूरे काम को बताने के लिए बुलाया गया है। जो मैंने पहले भी बोला है कि सिंगापुर में भी गूगल ने हमारे कुछ लोगों को बुलाया जहाँ पर उन्होंने जाकर के अपनी इस पूरी जर्नी के बारे में बताया। तीसरा है कि डिजिटल इन्फ्लुएंस कि आपकी थोड़ी पहचान डिजिटली भी बनती है। आप हमारे कुछ वॉलंटियर्स का नाम गूगल पे टाइप करेंगे तो उनका नाम आपको दिख जाएगा, उनके काम दिख जाएंगे। और चौथा है कि एक्सपैंड होता है नेटवर्क का आपके। ये जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ये अपने एक्सपीरियंस में मैं आपको बता रहा हूँ कि अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ ऑर्गेनाइजेशंस ऑडियंस कनेक्ट होती है हमारे साथ। हमारे कुछ वॉलंटियर्स जो हैं वो अलग अलग न्यूज़ चैनल्स में काम करना शुरू कर चुके हैं। कुछ जो है वो किसी अखबार में चले गए हैं जॉब करने के लिए, कुछ जो है किसी दूसरी संस्था में चले गए हैं कम्युनिकेशन का ही काम देखने के लिए। तो ये एक जो चीज़ है वो आपको ये फ़ायदा देता है। हम कैसे आपको सपोर्ट कर सकते हैं इन चीज़ों में? एक जो हम आपको सपोर्ट कर सकते हैं ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट में। कंटेंट कैसे बनाना है, आपको आइडिया किस तरीके से जनरेट होना चाहिए और आप कैसे कर सकते हैं। टेक्निकल ट्रेनिंग हम आपको दे सकते हैं, शूटिंग, एडिटिंग और उसको डिसिमिनेट करना था, मतलब कहाँ कहीं अगर सही जगह उसको पहुँचाना हो तो किस तरीके से। डिजिटल प्लेटफॉर्म का जो स्ट्रैटेजी हो सकता है, जो मोनेटाइजेशन हो सकता है, जो मैंने आपको बताया कि हम यूट्यूब के साथ हम काम करते हैं, तो आप यूट्यूब किस तरीके से यूट्यूब को आप मोनेटाइज कर सके, किस तरीके से कैसे कंटेंट डालें कि यूट्यूब आपको जल्दी आप मोनेटाइज कर सकें। साथ ही साथ हम आपको कर सकते हैं मेंटरशिप, हम आपको दे सकते हैं हमारे जो वॉलंटियर्स हैं वो आपको वन ऑन वन गाइड कर सकते हैं कुछ लोगों को। अगर आपको किसी इक्विपमेंट या किसी और रिसोर्सेज की ज़रूरत हो ऑनलाइन ऑफलाइन तो हम आपको उसमें हेल्प कर सकते हैं। हम आपको अपने कुछ पार्टनर्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं। और साथ ही साथ आप अगर कंटेंट अच्छा बना रहे हैं और अगर आप अपना कंटेंट हमें देना चाहें तो आप हमें भी दे सकते हैं। हम उसके लिए भी पेमेंट मेथड हमारे पास होता है। हम अपने वॉलंटियर से जो भी वीडियोस लेते हैं हम उनको पे करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द वीडियोस की क्या वो फिल्म दे रहे हैं, क्या वो न्यूज़ दे रहे हैं, क्या वो किसी गवर्नमेंट स्कीम के बारे में दे रहे हैं, उनके वीडियो में कितने लोगों ने काम किया है, कैसी वीडियो है। हम पहले उनके साथ एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि आपको हमें अगले 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने किस-किस तरह की वीडियोज़ की ज़रूरत है। हो सकता है कोई भी हमें वीडियो की ज़रूरत ना हो सकता है आपको कोई तरीका आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा हो कि आपको क्या वीडियो बनाना है। आपके अपने आस-पास में या आपके घर में अगर आपको लग रहा है कि कुछ खास तरह के खाने खाने या पकवान की चीज़ें बनाई जाती हैं, आप उसका वीडियो बना सकते हैं सिंपल मोबाइल फ़ोन पे और आप हमें वो शेयर कर सकते हैं और हम उसको भी हम अपने चैनल पर हम लेंगे और आप उसके बदले भी हम आपको पे कर सकते हैं। आपकी कला, संस्कृति, गाना, कविता कुछ भी उस तरह का हो जो कि लोकल बिल्कुल हो, आप उसके ऊपर अपने कंटेंट बना सकते हैं और हम वो भी आपसे ले सकते हैं और उसके बदले हम आपको जैसे मैंने बताया कि हम आपको पे कर सकते हैं। तरीका क्या हो सकता है कि आप अगर करना चाहें तो तरीका ये हो सकता है कि अगर आप कभी भी हमारे साथ कोलैबोरेट करना चाहें तो अ, हम एक वर्कशॉप हम रख सकते हैं आप सभी लोगों के लिए जितने लोग आना चाहें हम एक ऑनलाइन वर्कशॉप रख सकते हैं कि हम क्या क्या कंटेंट हो सकता है सारी चीज़ें आइडिएशन से लेके मतलब एक दिमाग में आइडिया आने से लेकर के कि किस तरह की वीडियोस बनानी चाहिए वहाँ से लेकर के फाइनल उस वीडियो को आप कैसे अपलोड करना चाहते हैं या कैसे कर सकते हैं हम वहाँ तक आपको सपोर्ट कर सकते हैं। आपको हम पहले 1-2 कंटेंट को बनाने में भी हम आपको हेल्प कर देंगे और ज़रूरी नहीं कि आप वो कंटेंट आप हमें दें, आप अपना यूट्यूब चैनल बनाएँ, आप उस पे डालें, आप अपना इंस्टाग्राम बनाएँ और उस पर डालें और आप उसके थ्रू भी काम कर सकते हैं। हम आपके आइडियाज़ को या आपके कंटेंट को रिफाइन करने में भी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। आप चाहें तो हमारे प्रोजेक्ट के साथ आप काम कर सकते हैं या आप हमारे वीडियो पे आप काम कर सकते हैं, आप हमें वीडियो अपना दे सकते हैं, हम कर सकते हैं। और इस तरीके से अगर हम चाहें तो हम एक पूरा का पूरा एक नेटवर्क हम क्रिएट कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा काम है जो हम कर सकते हैं। अ, ये मेरा एक पीपीटी था मगर इसके अलावा मैं आपको 1-2 चीज़ें और बता दूँ, जो पीपीटी 1 में मैंने सेकंड नितेश, अवनी आपका कोई क्वेश्चन है? आपने हैंड रेज़ किया है। हेलो सर। हाँ, हाय बोलिए। सर। हाँ सर, मैंने ना 2017 में एक चैनल स्टार्ट किया था अवनी कॉर्नर करके यूट्यूब पे।
तो वहाँ पे ना मैं सब टाइप के वीडियोस डालती थी, लाइक मैं रंगोली बनाती हूँ, स्केचिंग बनाती हूँ और कुकिंग के भी वीडियोस थे। और मेरे हस्बैंड कविताएं करते हैं ना, तो उनका भी मैंने मतलब कविताएं बोलते हुए वो भी वीडियो डाले थे। मतलब आर्नी कॉर्नर करके ऑल इन वन करके मतलब सब टाइप की वीडियोस उसमें डालती थी मैं। लेटर ऑन क्या हुआ पता है, मेरे 240 सब्सक्राइबर्स थे उस टाइम। तो बाद में मुझे लगा कि अरे मेरा कोई भी मतलब वीडियो ज्यादा वायरल नहीं जा रहा, क्योंकि ज्यादा सब्सक्राइबर नहीं मिल रहे या फिर कोई नहीं देख रहा है, ऐसे ही मतलब 300 400 ऐसे ही व्यूज आ रहे, तो मैंने बाद में वो डिसकंटिन्यू कर दिया उसके बाद। तो मैं उस टाइम ना वो कीन मास्टर करके ऐप आता था ना, वो फ्री वाला ऐप जिससे हम एडिट करते हैं, तो उससे मैं वीडियो बनाती थी उस टाइम। तो बाद में मैंने मतलब यूट्यूब की तरफ बाद में नहीं देखा। अभी ये जो आप बोल रहे हो तो मुझे अच्छा लगा, लाइक सोशल भी वर्क कर सकते हैं और इसमें हम सब टाइप की वीडियोस आपको शेयर कर सकते हैं ना। और और मैं एक पूछना चाहती हूँ, आप अगर हम थोड़ा-सा अच्छा क्वालिटी वीडियो बनाए, लाइक उसमें ज़्यादा व्यूज़ आ सकते हैं, ऐसा चांसेस लगता है, तो आप कितना पे करते हो इतना? और क्या क्या टाइम पे कितना, मतलब लाइक 5 मिनट का वीडियो तो कितना रहेगा या फिर 10 मिनट का है तो लाइक वो भी थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए कि पे आउट कितना कर सकते हो आप? ये। जी, एक तो अगर आप कंटेंट बना रही थी तो बहुत अच्छी बात है वो। और अगर आप कोई कंटेंट बनाती हैं तो अगर आप बनाते रहेंगे तो एक ना एक दिन वो हिट करता ही अगर आप चेक करते रहिए कि आप डेटा पर अपना चेक करते रहिए। हम थोड़ा आगे बात करेंगे तो हम उस पर देखें कि यूट्यूब स्टूडियो है वो आपको पूरा डेटा पॉइंट देता है कि आपकी वीडियो कितने बजे से कितने बजे तक ज़्यादा चलती है, आपकी वीडियो पे कितनी देर तक ऑडियंस रुकते हैं नहीं रुकते, वो सारा डेटा उसमें होता है। मेल फीमेल किस जोग्राफी से है, शाम को कितने बजे आपकी वीडियो को कितने लोग देख रहे हैं, वो सारी चीज़ें बताती हैं। तो अगर आप डेटा पूरा चेक करेंगे तो आपको पता लगेगा कि आपकी वीडियो में क्या कमी है या कहाँ पर आप काम कर सकते हैं। यस ये सर, चीज़ वहाँ कई बार ऐसा एक ना वो जी डेटा एनालिटिक्स करके ऐप आता है, जी यूट्यूब डेटा एनालिटिक्स, उसमें सब दिख जाता है, मतलब क्या है, कितने व्यूज है, किस कंट्री से देखा, किसने लाइक किया, किसने, सब उसमें रहता है। तो जी। अभी इसमें क्या हम कर सकते हैं लेकिन आगे ये। हाँ, मैं आपसे आप मुझे अपना आप एक तो सबसे पहले क्या है कि आपको कंटेंट बनाते रहना चाहिए। अगर आप कंटेंट बनाएंगे तो आज नहीं तो कल वो होता ही होता है, हिट होता है। थोड़ा लोग अलग-अलग चीज़ें, और खान-पान ऐसी चीज़ है जिसके वीडियोज़ हमेशा चलते हैं। आपको अपना एक यूएसपी पकड़ना पड़ेगा शायद, हो सकता है वो आपकी भाषा आपका यूएसपी हो सकता है। हो सकता है आपकी कला और संस्कृति आपका यूएसपी हो सकता है। तो एक तो वो चीज़ हुआ, मैं आपको कभी लगे तो मैं आपको इसमें हेल्प कर सकता हूँ। दूसरा जो आपने बोला है कि अगर आप वीडियोज़ अच्छा बनाते हैं तो हमें, क्योंकि अ, हमारा मेन जो फ़ोकस होता है वो हम स्कीम्स के ऊपर काम करते हैं, मिस इन्फॉर्मेशन, फेक न्यूज़ के ऊपर काम करते हैं। और किसी अन्य सोशल मुद्दे के ऊपर काम करते हैं, ये हमारा मेजर काम होता है। इसके अलावा थोड़ा हम कला और संस्कृति के बढ़ावे के लिए, खान-पान के बढ़ावे के लिए कुछ काम करते हैं। तो ये 5 मेजर चीज़ें हैं जिन वीडियोज़ को हम प्रमोट करते हैं। मैं आपको वापस से बता देता हूँ कि किसी गवर्नमेंट स्कीम के ऊपर अगर आप कुछ काम करें तो, अगर आप किसी फेक न्यूज़ या मिस इन्फॉर्मेशन के ऊपर अगर आप काम करें तो, अगर आप किसी सामाजिक मुद्दे के ऊपर अगर आप काम करें तो, अगर आप किसी कला, साहित्य या किसी और इस तरह की चीज़ों के ऊपर काम करें तो, जैसे आपने बताया कि कविताएँ हैं, हो सकता है कोई ऐसी कविता हो सकता है कोई ऐसी आपकी लोकल भाषा में कोई चीज़ हो जिसको जिसको कम लोग सुनते हो या लोग जानते हो। यूजुअली हमें लगता है कि जिसको ज़्यादा लोग जानते हैं हम वो चीज़ें बनाते हैं। हमें लगता है कि उल्टा होता है, जिसको कम लोग जानते हैं अगर आप उसके ऊपर चीज़ें बनाएँगे तो लोग ज़्यादा देखेंगे। तो वो है। और अगर आपकी अपनी लोकल कोई डिश हो, कोई खान-पान हो, तो अगर आप उसके ऊपर वीडियोज़ बनाते हैं। इन 5 के ऊपर अगर आप बनाते हैं, तो हम उन वीडियोज़ को हम ले सकते हैं। अ, उसमें बस 1-2 चीज़ें होती हैं कि हम गवर्नमेंट स्कीम के ऊपर हम वो देखते हैं कि अगले 2-3 महीने में कौन से गवर्नमेंट स्कीम्स हैं जिनकी ज़्यादा ज़रूरत है गाँवों में। उन वीडियोज़ को हम देखते हैं। तो अगर आप हमारे साथ अगर काम करना चाहेंगे तो हम डिपेंडिंग अपॉन कि कैसे आप आपके वीडियो में कितने लोग काम कर रहे हैं, आपका नंबर ऑफ, मैं आपको अगर एक ऑन एन एवरेज अगर आपको मैं बता दूँ तो हम यूजुअली अपने सारे कंटेंट क्रिएटर को जो मोबाइल फ़ोन से फ़िल्म बनाते हैं, और अगर इकलौता एक आदमी अगर वीडियो बना रहा है, एक आदमी, मतलब अगर सिर्फ़ मैं अपने फ़ोन से अपना एक वीडियो बनाऊँ या अपने फ़ोन से किसी और 1-2 लोगों को शूट करूँ, तो उसका हम लगभग 1500 टू 2000 रुपीज़ पे करते हैं फॉर 1 टू 2 मिनट्स ऑफ वीडियोज़। फ़िल्म्स अगर वो बना रहे हैं तो फिर हम ज़्यादा उनको पे करते हैं। अगर कोई फ़िल्म बना रहा है 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट का फ़िल्म बनाता है तो डिपेंडिंग अपॉन फ़िल्म, उसमें कितने लोग काम कर रहे हैं, उसमें कितने कैमराज़ जोड़े गए हैं, अ, किस चीज़ के ऊपर फ़िल्म बन रही है, कितने दिनों तक शूटिंग हुई, वो हमें मतलब ऐसे दिख जाता है उसमें। तो उसके हिसाब से
हम फिर पे करते हैं, एंड वो फिर हम 4000, 5000, 6000, 8, 10 तक हम पे करते हैं अपने कंटेंट क्रिएटर्स को। मैं आपको रेट भी इसलिए बता दे रहा हूँ, इस तरीके का वेरिएंस करता है क्योंकि हमारे जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो गांव के बच्चे हैं और हमारे पास बल्क में वीडियोस आते हैं। तो हमने एक उस पे रखा है कि हम अ, एक वीडियो बनाने में कितने घंटे का टाइम लग रहा है, तो उस हिसाब से हम फिर उनके लिए वो जो रेट है फिक्स करते हैं और फिर हमको पे करते हैं। तो ये है हमारा यूजुअल। अगर आप करना चाहेंगे कभी भी तो हम आप बता हम जो मैंने आपको बताई ये 5 चीज़ें, इन 5 चीज़ों के ऊपर अगर आप कभी बनाएँ, तो हम एक बार पहले थोड़े से कुछ-कुछ गाइडलाइंस होते हैं, छोटी-छोटी चीज़ें कि आपको किस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना है, क्या-क्या वीडियोज़ में नहीं दिखने चाहिए। अ, खून या कुछ और इस तरह की चीज़ें, कुछ-कुछ चीज़ें गाइडलाइंस है, जो यूट्यूब की भी गाइडलाइंस है और हमारी अपनी भी गाइडलाइंस है। वो बस हम फॉलो करते हैं और हम बनाते हैं वीडियो। एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, अगर आप कोई वीडियो अगर आपको लग रहा है कि आप यूट्यूब पे डालना चाह रहे हैं, अपने लिए बनाना चाह रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि हम उसको प्रमोट करें, आप प्लीज़ कभी भी बताइएगा, कभी भी हम उसको आपके हम उसको हम अपनी तरफ से भी शेयर करेंगे, हम अपने चैनल पे भी शेयर करेंगे एंड उसमें हम आपको टैग करके भी शेयर करेंगे। आप उसको चाहें तो आप कॉपीराइट लगा करके आप अपने पास भी उसका मोनेटाइज़ेशन रख सकते हैं, उसमें भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप कंप्लीट उसका मोनेटाइज़ेशन आप रख सकती हैं। कभी भी अगर आपको लगे कि कोलैबोरेशन में अगर कुछ बनाना हो तो आप बना सकते हैं। तो नितेश, हम क्या करेंगे इस सेशन के बाद, जिसको इंटरेस्ट होगा वीडियो कंटेंट क्रिएशन करने के लिए, अ, अगर वो स्मॉलर ग्रुप हुआ तो उनका एक ले लेंगे इंटरेस्ट, जिसमें का हम वर्कशॉप कर सकते हैं आपकी टीम के साथ कि कैसे वीडियो कंटेंट क्रिएट करना है, स्पेशली जाके कैसे वो करें, कैसे कैमरा एंगल होना चाहिए, किस सामाजिक मुद्दे पे बात कर सकते हैं, कुछ टॉपिक्स। तो फिर उनको हम ले सकते हैं, एंड फिर मान लो उनमें से जो लोग शेयर करना चाहें अपना वीडियो बना के, तो फिर हम आपके थ्रू उनको कनेक्ट कराएंगे, ताकि वो लोग काम कर सकें आपके साथ। जी, 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 ठीक है, बिल्कुल। अभी आप प्रोसीड कर सकते हो अपने नेक्स्ट प्रेजेंटेशन पे। हाँ, तो मेरा नेक्स्ट प्रेज़ेंटेशन है, बस मैं आप लोग को एक फाइनल एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ। वो ये जैसे अभी अवनी जी ने बताया भी कि उनका चैनल था और उन्होंने ज़्यादा कंटिन्यू नहीं किया उसको। ये एक सबसे बड़ी चीज़ है जो हमारे भी कई सारे वॉलंटियर्स के साथ उनको फेस आता है। एंड हम बहुत प्रमोट करते हैं कि आपको अपना चैनल या आपको अपना भी कुछ शुरू करना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि अ, जब आप खुद के कंटेंट बनाते रहते हैं, तो आपको खुद भी पता रहता है कि आपको किस-किस आपको अपने आइडियाज़ पता रहते हैं कि मेरा ऑडियंस क्या है। जैसे अवनीत जी ने बताया भी कि अ अ, डेटा चेक करते हैं, यूट्यूब डेटा उन्होंने बताया एनालिटिक्स वो चेक करते रहते हैं। ये एनालिटिक्स सिर्फ यूट्यूब के हिसाब से भी नहीं है, आप अपने वीडियोज़ के हिसाब से भी आप अपनी चेक कर सकते हैं। इन केस अगर आप में से कोई कंटेंट बना रहा है और अगर आपको लग रहा है कि आपका नहीं चल रहा है, सो जस्ट गो एंड आप जाइए और अपने वीडियोज़ का देखिए कि आखिर उसमें क्या-क्या ऐसी चीज़ें हैं, जिस पे आप ज़्यादा फ़ोकस कर सकते हैं, जिस पे आप ज़्यादा काम कर सकते हैं। जो मैंने आपको पहले बताया कि कभी भी ऐसे टॉपिक्स आप चूज़ कीजिए अगर आप बनाना चाहते हैं तो, जिसमें आप कभी यूजुअली लोग ऐसे टॉपिक्स चूज़ करते हैं जिस पे बहुत सारे वीडियोज़ पड़े हुए हैं। यूजुअली उल्टा होता है। जो व्यूज़ होते हैं वो उस पर ज़्यादा आते हैं जिसमें कम वीडियोज़ हैं। अगर आप और हमेशा याद रखिए हाइपर लोकल से बढ़कर कुछ नहीं है फिलहाल। हाइपर लोकल कंटेंट क्रिएशन की बहुत ज़्यादा डिमांड है। हो सकता है कि वो आपको बहुत ज़्यादा पैसा क्रिएट करके ना दे पाए, बट वो आपको सोशल चेंज बहुत लाकर दे सकता है। यूट्यूब पर अगेन बहुत सारे या इंस्टाग्राम पे या बाकी भी जो प्लेटफ़ॉर्म्स जो अलग-अलग हैं, उस पर बहुत सारे ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स हो सकते हैं या होंगे जो एंटरटेनिंग चीज़ों के ऊपर काम करते हैं या बनाते हैं। मैं आप सभी लोगों से एक चीज़ रिक्वेस्ट करूँगा, सजेस्ट करूँगा, अगर आप हमारे साथ भी करना चाहें, अगर खुद भी करना चाहें, अगर आपने उस टॉपिक एंटरटेनमेंट के साथ-साथ थोड़ा भी डेवलपमेंट या थोड़ा भी मिसइन्फॉर्मेशन या फेक न्यूज़ या फिर कोई भी सामाजिक मुद्दे को अगर पकड़कर आपने काम किया, थोड़ा टाइम लग सकता है या हो सकता है मोनेटाइज़ेशन में वक़्त लगेगा, बट बहुत से प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जो आपको ज़रूर चेक करेंगे या ज़रूर देखेंगे। मैं आपको 1-2 चैनल्स बताता हूँ, अगर आप कहीं देखना चाहें, लिखना चाहें। एक एक चैनल या एक ऑर्गनाइज़ेशन है खबर लहेरिया। खबर लहेरिया बुंदेलखंड में काम करती है। उन्होंने मोबाइल फ़ोन के थ्रू उन्होंने न्यूज़पेपर से शुरुआत की थी। अभी वीडियो कंटेंट के ऊपर हैं वो और वो यूट्यूब पे भी उनके बहुत सारी चीज़ें हैं। आप उनका चैनल देख सकते हैं। उनकी जो महिलाएँ हैं, जो काम कर रही हैं कंटेंट क्रिएशन पे, बहुत ही शानदार काम कर रही हैं। आप उनको एक बार फ़ॉलो कर सकते हैं। दूसरी एक ऑर्गनाइज़ेशन है वीडियो वॉलंटियर्स।
अगर आपने उनको देखा हो तो। वीडियो वॉलंटियर्स यूजुअली जो हम आपको बता रहे हैं कि आप वीडियो बनाकर देख सकते हो, काम कर सकते हो और आपको पेमेंट मिल सकता है। वीडियो वॉलंटियर्स यूजुअली अगर आप उनके साथ जुड़ते हैं तो वो इश्यूज बेस्ड चीज़ों पे काम करते हैं। आप अपने गांव की कोई इशू बताइए, उठाइए, और अगर आप उनके साथ वीडियोस बनाते हैं तो दे यूजुअली पे 4 to 5,000 रुपीज़ फॉर द वीडियोस। ये वीडियो वॉलंटियर करती है, तो आप चाहें तो आप उनके साथ भी काम कर सकते हैं जुड़ करके। ये दो ऐसी वीडियो वॉलंटियर तो क्योंकि पे करती है तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये ऐसी दो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन हैं जो इसमें बहुत शानदार काम कर रही हैं। आप चाहें जो भी कंटेंट क्रिएशन करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, आप ज़रूर वीडियो वॉलंटियर को देखिएगा, उनके काम को देखिए और देखिए कि वो किस तरीके से कर रहे हैं। अगर आपको अच्छा लगा उनके साथ तो आप उनके साथ कभी भी बड़े आराम से जुड़ सकते हैं। और जो मैंने आपको बताया कि दे पे यू ऑल्सो। सो बस ये मेरा आप लोगों के साथ में थैंक यू नितेश। नितेश, अगर इनका चैनल हो तो अगर आप लिंक शेयर करेंगे तो हम इनको ग्रुप में शेयर कर देंगे, आप मेरे से शेयर कर सकते हैं। वीडियो वॉलंटियर्स और खबर लहेरिया का। हाँ, और किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। मैं एक चीज़ बता दूं, वीडियो खबर लहरिया तो सिर्फ मैं आपको लर्निंग पर्पस से कहूँगा, क्योंकि खबर लहरिया आई डोंट थिंक कि वो पे करती है या वो कंटेंट लेती है। लेकिन वीडियो वॉलंटियर्स जो हैं वो करते हैं। मैंने इनका वेबसाइट यहाँ डाल दिया। सो आप वीडियो वॉलंटियर्स के साथ आप जुड़ करके आप काम कर सकते हैं। अगर आप बना रहे हैं, इनके भी अपने कुछ फॉर्मेट्स होते हैं, मतलब इनके भी अपने कुछ गाइडलाइंस होते हैं कि वो किस तरीके की वीडियोस लेते हैं। आप उनके साथ कनेक्ट हो सकते हैं। मैं शेयर कर दे रहा हूँ, उनका वेबसाइट का लिंक ही मैं शेयर कर दे रहा हूँ। ठीक है, आप मुझसे शेयर कर दीजिए, हम लोग बड़े ग्रुप में शेयर कर जी देंगे हमारे इसके थ्रू। किसी को कोई क्वेश्चन जी। है? तो आप लोग पूछ सकते हैं नितेश से। यस, पूछिए। सर, मेरे जो पुराने वाले वीडियोस है ना, उस पर एक वीडियो पे 5,000 है, एक वीडियो पे 6,500, ऐसे मतलब इस रेंज में है व्यूज। तो अभी उस वीडियो को हम थोड़ा सा मतलब एडिट करके फिर से अपलोड कर सकते हैं क्या? आप कर सकते हैं। एंड 5,000 6,000 व्यूज बहुत होते हैं, अच्छे नंबर्स होते हैं ये। बहुत अच्छा नंबर है, कोई कम नंबर नहीं है 5,000 6,000। तो आप एडिट करके डाल सकते हैं, बट क्या होता है कि यूट्यूब उसको काउंट नहीं करता है यूजुअली। अगर आप सेम वीडियो को बार बार अगर आप डाल रही हैं तो उसका व्यूज काउंट नहीं होता है। ओके। एक व्यू का एक ही बार में काउंट होता है, तो काउंट नहीं होगा व्यू। और आपका जो मोनेटाइजेशन का होता है वो 1 साल के अंदर 4,000 आवर्स होना चाहिए प्लस 1,000 सब्सक्राइबर्स होने चाहिए। ये दो क्राइटेरिया अगर आप मीट कर रहे हैं तो मोनेटाइज्ड हो जाता है। आई थिंक अगर आपके 6,000 5,000 व्यूज हैं तो आपका 1,000 1,500 से ऊपर का व्यू चला गया होगा। 1,000 1,500 आवर्स से ऊपर का व्यूज आपका चला गया होगा। सब्सक्राइबर्स आपके कम हो सकते हैं। यूजुअली उल्टा होता है, लोगों को सब्सक्राइबर्स मिल जाते हैं, आवर्स नहीं हो पाता कंप्लीट। तो आप एक बार चेक कीजिएगा आपके कितने आवर्स हुए हैं। और अच्छा नंबर है 6,000 7,000, कोई कम नंबर नहीं होता। आप उसके ऊपर आप ओके सर, अभी मैं अगर वो चैनल के ऊपर फिर से काम करना चाहती हूँ, अभी मैंने आई थिंक वो लॉकडाउन के बाद मैंने वो यूज ही नहीं किया चैनल, मतलब ऐसे ही सिर्फ देखती थी फिर आती थी, मतलब वीडियो अपलोड नहीं की उस चैनल पे बाद में। तो अभी अगर मैं वो ऐप को वो चैनल को अगर मैं फिर से यूज करना चाहती हूँ, अगर उसमें फिर से अगर डाल देती हूँ तो फिर भी वही क्राइटेरिया ये होगा कि लागू होगा क्या? मतलब एक साल के अंदर 1,000 सब्सक्राइबर्स एंड दैट आवर वाला वो जो है ना, वो वही होगा क्या उसमें? हाँ, तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा, एनालिटिक्स में जाइएगा। एनालिटिक्स में आप देख लीजिएगा कि व्यूज इन आवर्स करके जो आता है उस पर देख लीजिएगा। उस पर आता है 7 डेज, 90 डेज, 9 मंथ्स एंड 1 ईयर करके आता है, 365 डेज ऐसे करके आता है। तो आप उस पर चेक कर लीजिएगा 365 डेज में आपका कितना आवर्स आपके हुए हैं। यूजुअली वो 365 डेज ही काउंट करते हैं। तो अगर आप आज से अगर आप बनाना शुरू करें तो आज से 365 डेज तक जितनी जल्दी आपके 1,000 सब्सक्राइबर्स एंड 4,000 आवर्स हो जाएंगे, आपका मोनेटाइज हो जाएगा। बट मोनेटाइज होना एक चीज होती है, मोनेटाइजेशन के बाद कंटेंट पे आपको कैसे पैसे मिल रहे हैं ये दूसरी चीज होती है। तो पर व्यूज के हिसाब से पैसे मिलते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आपके ऑडियंस कहाँ से आ रही है, एज ग्रुप क्या है, लैंग्वेज आपका क्या है, वीडियो का लेंथ कितना है, एड्स उस पे कितने जा रहे हैं। तो बहुत सारी चीजों के बाद आपको मोनेटाइजेशन पे पैसे मिलते हैं। बट
हैविंग सेड दैट आई थिंक अगर आप कंटेंट बनाती रहिए तो जरूर उसका आपको मिलेगा, बट वही पेशेंस इज द की। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। सबके लिए मैं बोल दूँ जैसा कि नितेश ने कहा कि एक तो चलो आप वीडियो बना रहे हो, आप अपने यूट्यूब पे डाल रहे हो और उसके लिए पर्टिकुलर व्यूज़ चाहिए। दूसरा अगर आप कोई सोशल मुद्दे पे, सामाजिक मुद्दे पे वीडियो बना रहे हो अपने गाँव के किसी या फिर जैसा उन्होंने कहा किसी कल्चर के बारे में या आर्ट के बारे में या फिर कुछ चीज़ें उन्होंने 5 क्राइटेरियाज़ बताए। तो आप वो वीडियोस नितेश से भी शेयर कर सकते हो और अगर नितेश और उनकी टीम को लगता है कि ये वीडियो वो अपने चैनल पे डाल सकते हैं, तो वो उसका भी आपको पर वीडियो पे आउट करते हैं, तो वो भी एक अपॉर्च्युनिटी है। तो मान लो आप अगर आपका चैनल नहीं है या मोनेटाइज़ेशन तक नहीं पहुँचा है, तो ये दूसरा तरीका है जहाँ आप अपने वीडियो डाल दे सकते हो नितेश को और वो आपको पे आउट करते हैं। यस, आप किसी ने हाथ उठाया है, नौसोच पीपल फाउंडेशन के उससे। क्या क्वेश्चन है आपका? हाँ सर, एम आई ऑडिबल? हाँ, हाँ, बिल्कुल। जी जी। सर मैं जम्मू कश्मीर से बोल रहा हूँ। एक संस्था चल रही है यहाँ पे इसी के नाम से, जो यहाँ पे आप शो हो रहा है, नौसोच पीपल्स फाउंडेशन। तो 4 साल पहले हमने यहाँ यूट्यूब पे एक चैनल खोली थी। हमारा जो मेन मोटिव है रिच कल्चरल हेरिटेज, ज़्यादातर हम इसी पे काम करते हैं। जो यहाँ कश्मीर में हम कल्चर, आर्ट, कल्चर और लैंग्वेज पे करते हैं। जो ही हम कोई वीडियो बनाते हैं, मान लीजिए हमने 10 साल या 20 साल पुरानी कोई मतलब ड्रेस पे या यहाँ का जो कल्चर है उस पर कोई वीडियो बना, लेकिन उसमें व्यूज ज़्यादा नहीं आ रहे, लोग ज़्यादा उसमें वो इंटरेस्ट नहीं कर रहे हैं ड्यू टू द मॉडिफिकेशन। आपको पता है कि आज के दौर में लोग ये नहीं देखते हैं कि पुराने वक्त में क्या था। लेकिन हम ज़्यादातर जो हमारी ये संस्था है, हम फोकस ज़्यादा इसी पे करते हैं। हमारा जो मेन मोटिव है कल्चर हेरिटेज, तो इसको हम किस तरह आगे लाएंगे और लोगों को दिखाएंगे कि क्या है हमारा कल्चर, किस तरह हम, हमारा जो पुराने लोग थे वो किस तरह इसको यूज़ करते थे, क्योंकि हर एक स्टेट अपनी इस कल्चर से जाना पहचाना जो भी है, मतलब हमारी लैंग्वेज है या और कुछ भी है। तो इसके बारे में मुझे बताएं कि इस चैनल को हम कैसे आगे लेंगे और लोग, ज़्यादातर लोग इसमें जुड़ सकें। एक चीज़ क्या है कि मैं एक बार शायद चैनल देख पाता तो बहुत अच्छे से बता पाता, बट मैं आपको ओवरऑल एक दो चीज़ें बता देता हूँ कि कल्चर, हेरिटेज एंड आर्ट्स के ऊपर कभी भी वीडियोस अच्छी चलती ही चलती है। इन केस अगर नहीं चल पा रहा है तो आपको देखिए, एक और चीज़ है कि कई बार ये हिट करने की बात होती है कि अगर आपका एक बार हिट कर गया, मैं आपको सिर्फ एक ऐसा उदाहरण दूं कि हमारा एक वीडियो जो था वो, हमारे बहुत कम सब्सक्राइबर्स हैं, हमारे 10, जब हमने शुरू किया था तो बहुत कम थे, अभी हमारे 30,000 सब्सक्राइबर्स सिर्फ हैं। लेकिन 30,000 सब्सक्राइबर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए है कि वी हैव बीन हमें गूगल और यूट्यूब ने हमें सपोर्ट किया। क्यों? क्योंकि हम लोकल आर्ट, कल्चर, लोकल इश्यूज, इन चीज़ों के ऊपर हम ज़्यादा फोकस करके काम करते हैं। दूसरी एक चीज़ है कि जो इस तरह की चीज़ें होती हैं, अगर वो एक बार क्लिक कर गया तो अच्छा क्लिक करता है। हमारी एक वीडियो का भी रिसेंटली हमने 4 साल पहले डाला था और रिसेंटली उसके 3 लाख व्यूज़ अचानक से एक हफ्ते के अंदर चले। और उस 3 लाख व्यूज़ की वजह से हमारे अचानक से सब्सक्राइबर्स बहुत बढ़ गए थे। तो कुछ चीज़ें जो है वो आप कंटिन्यूअसली बनाते रहेंगे, आपको अपनी गलतियाँ देखती रहनी पड़ेगी कि आपने कहाँ उसमें कोई चीज़ छोड़ा है, एक्सपेरिमेंट आपको करते रहना पड़ेगा। हो सकता है किसी वीडियो को आपने बहुत लंबा रखा है तो उसको शायद छोटा करना पड़े, किसी वीडियो को छोटा रखा और लंबा करना पड़े। तो ये सिर्फ ट्रायल एंड एरर की बात है कि आप कितनी बार उसको ट्रायल एंड एरर पे लेकर के जा रहे हैं। अमूमन तौर पर आर्ट एंड कल्चर, फूड, इन इस तरह के वीडियोस चलते ही चलते हैं। और आप जितनी रिच जगह से आ रहे हैं, आप जितनी रिच चीज़ें बता रहे हैं, वो 100% चलना ही चाहिए। नहीं अगर चल पा रहा है किसी कारण से, तो आपको अपने वीडियोस के फॉर्मेट को कुछ देखना पड़ेगा कि क्यों नहीं चल रहा है, कि आप राइट प्लेटफॉर्म तक लोगों को लेकर जा पा रहे हैं या नहीं लेकर जा पा रहे हैं, आप अलग अलग जगह पर लोगों को लेकर जा पा रहे हैं नहीं जा पा रहे, आप पिच कर पा रहे हैं अपने वीडियोस को या नहीं कर पा रहे। आप बताइए लोगों को कि आप यहाँ पर ऐसा वीडियोस और आप करें, आप अपने अलग अलग ग्रुप्स पे डाल सकते हैं, लोकल ग्रुप्स में बहुत सारी जगहों पर डाल सकते हैं, बाहर के ग्रुप्स पे डाल सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाने के लिए ऑर्गेनिक वे में। थंबनेल्स आप किस तरीके के बना रहे हैं, आपने टाइटल्स किस तरीके के रखे हुए हैं, आप किस तरीके के ऑडियंस तक लेकर के जा रहे हैं, किस ऑडियंस के लिए बना रहे हैं, डिस्क्रिप्शन कितना अच्छा रखा है आपने। बहुत अलग अलग छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको आप, इंपॉर्टेंट एक है थंबनेल। अगर आप थंबनेल अगर आप रख रहे हैं, कैची थंबनेल है तो ऑफकोर्स वो काम करता है। थंबनेल पे आपने कितना वर्क किया है, कि आपने उसको अलग से बनाया है नहीं बनाया है, तो ये सब सारी चीज़ें हैं।
शुरुआती तौर पे वीडियोस को हिट करने के लिए आपको ये सब चीज़ें देखनी पड़ेगी, जो है ज़रूरी। जी। ओके, थैंक यू। थैंक यू। जैसा कि उन्होंने बोला कि हम अगर आप में से कुछ लोग इंटरेस्टेड हैं या जो आपके बेनिफिशियरीज हैं वो इंटरेस्टेड हैं, तो हम इसका एक वर्कशॉप भी लेंगे जिसमें हम आप लोगों को बताएंगे कि किस तरीके से आपको करना चाहिए, जो जिन पॉइंट्स पे नितेश ने बताया। और किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, जो भी क्लैरिटी है। और एक और इन्फॉर्मेशन देनी थी, जैसा कि हमने लास्ट वीक आर्य वॉइस का कराया था, आर्य वॉइस की ट्रेनिंग कल से शुरू हो रही है 3 दिन की, जिसमें हम जैसे आज हमने वीडियो कंटेंट की बात की, वो एक ऑडियो कंटेंट है। तो अभी आपको इन्फॉर्मेशन शेयर की जाएगी, जो लोग ऑडियो कंटेंट क्रिएशन करना चाहते हैं, तो कल से 1-1 घंटे की ट्रेनिंग शुरू होगी आर्य वॉइस की। उसी तरह हम वीडियो कंटेंट के लिए भी ट्रेनिंग के लिए लेंगे इंटरेस्ट, और उसका भी वर्कशॉप कराएँगे। और फिर आप लोग जैसा हमने कहा कि अगर कोई लोग सामाजिक मुद्दे पे ऑलरेडी बना रहे हैं वीडियो और वो जुड़ना चाहते हैं या काम करना चाहते हैं नितेश और उनकी टीम के साथ, तो हम वो कनेक्ट भी करवा देंगे आप लोगों की, ताकि आप लोग वीडियो बना सकें और उनको शेयर कर सकें। बट कोई भी रैंडम वीडियो नहीं, जो उन लोगों की प्रायोरिटीज़ है वो उसी चीज़ पे वो लोग आपको पे आउट करेंगे। तो वो बहुत ज़रूरी है। आई थिंक ये बहुत अच्छा मौका है और मुझे अच्छा लगा नितेश कि आप लोग जो पे आउट कर रहे हो, जो बना रहे हैं वीडियो स्पेशली मोबाइल से, जैसा आपने कहा अगर कोई सिंगल सिर्फ कर रहा है या फिर पूरी टीम के साथ कर रहा है तो उसका एक अच्छा पे आउट होता है। अगर कोई सीरियस हो तो ये एक अच्छा अर्निंग के लिए हो सकता है, स्पेशली उन गाँव के बच्चों के लिए जो गाँव में रहते हैं और अभी कोई फुल टाइम वर्क पे नहीं है, तो वो ये काम करके आराम से कमा सकते हैं अपने लिए एक अच्छी मंथली इनकम भी। तो धन्यवाद सबका जुड़ने के लिए। और जैसा हमने कहा, इस वीडियो एडिटिंग सीखने के लिए अगर आपको इंटरेस्ट होगा तो हम इसकी भी इंटरेस्ट डालेंगे ग्रुप में। मेरी रिक्वेस्ट है उन पार्टनर्स लोगों से जो जुड़े हुए हैं, प्लीज़ आप अपने बेनिफिशियरीज़ को हमारे साथ ग्रुप में जोड़िए, क्योंकि फिर बेनिफिशियरीज़ को अगर इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, वो नहीं बना पाएँगे तो उनकी अर्निंग का इश्यू होता है। हमने नोट किया है बहुत सारे पार्टनर्स ने अपने बेनिफिशियरीज़ को नहीं जोड़ा है और फिर उनके बेनिफिशियरीज़ बोलते हैं हमें जॉब की इन्फॉर्मेशन नहीं है और वो नहीं है, तो उससे आपके बेनिफिशियरीज़ का ही नुकसान हो रहा है। तो सबको बोलिए, जो रोजगार ढाबा हर जॉब्स का चैनल है व्हाट्सएप का, उसमें जुड़ने के लिए, वो हम पार्टनर्स के ग्रुप में शेयर करेंगे, लेकिन वो सिर्फ बेनिफिशियरी के लिए है। प्लीज़ अपने बेनिफिशियरीज़ को उसमें जोड़ने के लिए बोलिए, क्योंकि हम सारी जॉब्स की इन्फॉर्मेशन उसमें डाल रहे हैं और ट्रेनिंग्स की इन्फॉर्मेशंस भी। थैंक यू नितेश, थैंक यू फॉर टेकिंग द सेशन एंड वंडरफुली आपने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया। आई होप बहुत सारे लोगों को इंटरेस्ट आया होगा। और क्योंकि आज वर्किंग डे रहता है, बट फिर भी हमारी कोशिश रहती है कि हम रोजगार के कितने तरीके हो सकते हैं या क्या-क्या तरीके से लोग अपने लिए अर्न कर सकते हैं, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन शेयर करें जो ग्राउंड पे बेनिफिशरीज़ हैं। और धन्यवाद आप आए और आपने शेयर किया, और हम बात करें कि इस बारे में और कि हम कैसे इसको आगे ले जाएँ। श्योर, थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग। सबको धन्यवाद। अभी आप मीटिंग क्लोज़ कर सकते हैं हम लोग।